में कथा आती है कि एक तोता पेड़ के ऊपर बैठा था और यमराज जी नीचे से जा रहे थे। तोते को देख करके यमराज जी हंस गए। कोई और हंसे तो बात समझ आवे, यमराज किसी को देख करके हंस जाए, पुलिस वाला किसी को देख करके मुस्कुरा जाए तो निश्चित है कि डबल मीनिंग हो सकते हैं। जरूरी थोड़ी खुश होकर ही हंस रहा हो। कई बार पिक्चरों में दिखाते हैं ना कि जब अरेस्ट करने पुलिस वाले आते हैं तो बड़े खुश होके आते हैं। और बताओ सेठ जी कैसे हो? बहुत बढ़िया साहब, कमाई धंधा बढ़िया चला, चलो अब आप जेल की हवा खाओ। खुशी खुशी भी आते हैं। तो यमराज जी जब खुश हो गए, देख करके मुस्कुरा गए, तो तोते का बीपी हाई हो गया। ये मुझे देख के हंस क्यों रहे हैं? कोई और हंसे चलेगा, यमराज क्यों हंस रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं मेरी मृत्यु होने वाली है? और इसी चिंता में तोता जो था वो व्याकुल हो गया। तोते के मित्र थे गरुण जी, भगवान के वाहन। एक दिन भगवान की सेवा से अवकाश लेकर के गरुण जी अपने मित्र तोते से मिलने गए। देखा तो तोता बिस्तर पर पड़ा था, बुखार चढ़ रहा है, चिंता में बैठा है। गरुण जी बोले, क्या हो गया भैया, तू इतना चिंतित क्यों दिख रहा है? तोता बोला कि वो कल मैं बैठा था डाल पे, बहुत ठंडी हवा चल रही थी, बड़ा प्रसन्न था, इतना सुख था मेरे जीवन में, लेकिन एक हंसी ने संपूर्ण सुख को दुख में बदल दिया। बोले हंसी ने? हाँ, मैं डाल पर बैठा था, यमराज जी मुझको देख के हंस गए। भैया मुझे बहुत भय लग रहा है, यमराज हंस रहा है, इसका मतलब मेरी मृत्यु आने वाली है। आप जाके यमराज जी से कह दो ना, आपकी तो बड़ी पहुंच है, उसको कह दो अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है, मैं मर गया तो कैसे जिएंगे ये लोग? गरुण जी बोले, अरे अरे चिंता मत कर, मैं भगवान का वाहन हूं, यमराज से मेरी बड़ी अच्छी मित्रता है, मैं उसको जाके अभी बोल दूंगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं कहीं यमराज के पास गया, तेरी मृत्यु हो गई, तो एक काम, तेरा घर पता चल गया यमराज को, इसलिए मैं तुझे कहीं और पहुंचा देता हूं, वहां यमराज नहीं आएगा। और गरुण जी तोते को लेकर 7 समुद्र पार, एक समुद्र के बीच में टापू था, वहां एक गुफा थी, उसमें छोड़ाए। यहीं बैठना, यहां यमराज के पिताजी भी नहीं आ पाएंगे, इतने गोपनीय स्थान है, तू यहीं बैठ, मैं जाता हूं यमराज जी के पास। तोता बड़ा खुश, जय हो मेरे मित्र गरुण जी, आप जाके यमराज जी को बोल दो मुझे मारे नहीं। गरुण जी पहुंचे यमलोक, यमराज जी के पास। यमराज जी ने स्वागत किया, आइए गरुण देवता पधारिए, कैसे आना हुआ? बोले बातें सब बाद में, हमारी बात सुनो। तुम भाई पूरी दुनिया को मारो, सबका ठेका तुम्हारे पास, लेकिन हमारे यार दोस्त मित्रों को तो छोड़ दो। यमराज बोला, आपका मित्र कौन, कहां, कैसे, क्या है, बता दीजिए, नहीं मारूंगा। बोले बाकियों की बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी एक के ऊपर संकट है। आप कल एक वन में गए थे, डाल पर एक तोता बैठा था, उसको देख के आप हंस क्यों रहे थे? पहले ये बताओ। वो मेरा मित्र है, उसकी मृत्यु होने वाली थी, आप इसीलिए हंस रहे थे ना? लेकिन आप उसको मारिएगा नहीं, मैं उसको 7 समुद्र पार छोड़ आया हूं गुफा के भीतर, आप उसको मत मारना। यमराज जी सिर पे हाथ धर के बैठ गए। बोले आप छोड़ आए क्या उसको 7 समुद्र पार गुफा में? बोले हाँ, मैं छोड़ के आया ताकि वहां सुरक्षित रहेगा। बोले मैं इसीलिए तो हंस रहा था कि ये यहां बैठा है और कुछ घंटे बाद 7 समुद्र पार एक टापू में, गुफा में बिल्ली का भोजन ये बनेगा, बिल्ली इसको खाएगी। मैं यही सोच के तो हंस रहा था कि ये 7 समुद्र पार पहुंचेगा कैसे? यहाँ ठंडी ठंडी हवा खा रहा है, इतना आनंद ले रहा है, और कुछ घंटों बाद इसको बिल्ली के पेट में पहुंच जाना है, 7 समुद्र पार कैसे पहुंचेगा? गरुण जी बोले, सच में वहां बिल्ली खा गई क्या? बोले हाँ, अब तो वो आने वाला होगा, समय हो गया उसका मरने का। गरुण जी पहुंचे तो देखा तोते के बेचारे के पंख पड़े थे और बिल्ली उसका भोग लगा गई। मृत्यु कब, कहां, कैसे, किस योजना से होने वाली है आप नहीं जानते। लोग अपना ट्रिप बनाते हैं, 3 साल से बन रहा है महाराज, नहीं जा पा रहे, नहीं, 3 साल बाद चले गए और उसी ट्रिप पे ही मृत्यु हो गई। 3 साल से इसलिए नहीं जा पा रहे थे क्योंकि उसी ट्रिप पे ही मृत्यु होनी थी। सब पूर्व डिसाइडेड है। तो लक्ष्मी के प्रति भयभीत मत रहो कि हमें छोड़ के चली जाएगी, वो है ही नहीं आपकी, ठाकुर जी की। लक्ष्मी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ हुआ, रुक्मिणी के रूप में लक्ष्मी का वर्ण किया है भगवान श्री कृष्ण। तो ठाकुर जी का विवाह रुक्मिणी जी के साथ में सुसंपन्न हुआ। बोलो रुक्मिणी रमण भगवान की। रुक्मिणी जी के साथ में भगवान का विवाह हुआ। इसीलिए बंधुओं ये बात कही गई कि लक्ष्मी के प्रति ज्यादा आसक्त मत रहो। लक्ष्मी कृष्ण की है, लक्ष्मी नारायण की है, लक्ष्मी के प्रति और कोई आसक्त नहीं रह सकता। भगवान का विवाह रुक्मिणी जी के साथ में हुआ।
एक सत्राजित नाम के यादव रहते हैं द्वारिका में। उनके पास एक मणि है जिसका नाम है सीमंतक मणि। सीमंतक मणि का बंधुओं प्रभाव ऐसा है कि वो हजारों किलो सोना रोज देती है। 6-7 घंटे सीमंतक मणि की पूजा करनी पड़ती है, उसके परिणाम स्वरूप वो हजारों किलो सोना देती है। सत्राजित यादव उसकी खूब भाव से पूजा करते, खूब प्रेम से उसको आराधन करते। भगवान को जब ये बात पता चली तो भगवान थोड़े सत्राजित के पास गए और जाके बोले, देखो हम तुम्हारी मणि लेना नहीं चाहते, पर हम एक बात कहना चाहते हैं, तुम अकेले व्यक्ति 3-4 लोग घर में रहते हो, हजारों किलो सोने का क्या करोगे? सत्राजित बोला, आप क्या कहना चाहते हैं? बोले, मैं ये कहना चाहता हूं, नई नई द्वारिका बसी है, लोगों के कर क्षमा कर देंगे हम, ये मणि तुम कार्यालय में दे दो राजा के, जितना कहोगे उतना सोना तुमको दे देंगे, बाकी का पूरा नगर के कल्याण में लग जाएगा। क्योंकि अभी हमें लगता है कि ये अतिशय धन देती है, इतने तुमको जरूरत नहीं है। सत्राजित यादव बोला, मेरी मणि चाहे कितना भी धन दे, चाहे मैं उसमें सोऊं, खाऊं, पीऊं, कुछ भी करूं, आप मुझसे मणि मत मांगिए, मणि मेरी ही रहने दीजिए। ठाकुर जी बोले, निवेदन एक ही बार करना चाहिए, मान जाए तो अच्छा, नहीं माने तो फिर उसको भगवत भरोसे रहने दो। बंधुओं, ये सूत्र अपना लीजिए, चाहे पत्नी पति के प्रति, पति पत्नी के प्रति, माता पिता बच्चों के प्रति, हर संबंध में निवेदन एक ही बार। एक से अधिक निवेदन आप जैसे ही करने लग जाते हैं तो आप अपने स्वाभिमान से च्युत होने लग जाते हैं। एक से अधिक नहीं। यदि उसको संभलना होगा, उसके जीवन में, उसके संपूर्ण स्थिति में संभलाव होगा ना, तो निश्चित है वो एक बार में ही संभल जाएगा। लेकिन ठाकुर जी ने उसकी डेस्टिनी ही आगे बर्बादी की लिखी है, तो वो आपके बार बार समझाने पर भी नहीं समझेगा। निवेदन एक ही बार। भगवान ने निवेदन किया, नहीं माना, तो ठाकुर जी हाथ जोड़ करके चले गए, बोले ठीक है, रखो अपने पास अपनी मणि। बहुत ध्यान से सुनना, ये कथा बहुत सुंदर है। सत्राजित यादव की मणि, उसको और अहंकार हो गया अपनी मणि का कि देखो द्वारिकाधीश भी मांगने आए मेरे आगे, पूरी दुनिया जिनके आगे हाथ फैलाती, उन्होंने मेरे आगे हाथ फैलाया। भगवान बोले, हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी इससे मांग करके। एक दिन सत्राजित यादव का छोटा भाई प्रसेन उस मणि को गले में पहन करके नगर में घूम रहा था। सब लोग वाहवाही कर रहे थे। नगर में घूमता हुआ जैसे ही वन में गया तो एक शेर ने प्रसेन को मार दिया और मणि लेकर के शेर चला गया। शेर को भालू ने मार दिया, मणि लेकर के भालू चला गया। 3 दिन तक प्रसेन जब नहीं मिला तो कलंक लग गया भगवान के ऊपर कि ठाकुर जी ने मणि मांगी थी, सत्राजित ने देने से मना कर दी, इसीलिए भाई को बंदी बना करके मणि चुरा ली है। मंत्रियों ने जाकर के भगवान से कहा, बोले ठाकुर जी आपके ऊपर कलंक लगा दिया है द्वारिका के लोगों ने, सत्राजित ने, कि आपने प्रसेन को अपने यहां किडनैप कर लिया है, बंदी बना लिया है, मणि को चुरा लिया है। बंधुओं, अब देखना एक एक पग पर ठाकुर जी का, अब अभी तक तो अकेले थे ठाकुर जी, अब गृहस्थाश्रम आ गया है। गृहस्थाश्रम कैसा होता है, श्री कृष्ण के जीवन को देखिएगा। ठाकुर जी मंद मंद मुस्काने लगे, बोले कि भाई देखो, द्वारिका पूरी मैंने बसाई, यहां जितने भी लोग रहते हैं सब हमारे नाम से ही खा पी रहे हैं, लेकिन इन लोगों को 1 सेकंड भी नहीं लगा मेरी निंदा करने में। इसका मतलब क्या है? संसार सदैव आपसे प्रेम करेगा, आपके प्रति सद्भाव रखेगा, आपके प्रति समर्पित रहेगा, ऐसा नहीं है। समुद्र मंथन जब किया गया तो अमृत निकला था, पर विष भी तो निकला था। ये पृथ्वी अमृत और विष दोनों को जन्म देती है। इसका मतलब आपके आगे पीछे अगल बगल पूरा परिवार जो बैठा है ना, ये सदैव आपको प्रेम ही देगा, ऐसा नहीं है। ये विष भी पिलाएगा और आपको पीना पड़ेगा। आपके प्रियजन, परिजन, प्रेमीजन, ये किसी ना किसी दिन आपको विष भी देंगे और आपको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि अमृत पीने वाले देव हैं, विष पीने वाले महादेव हैं। विष और अमृत क्या है संसार में? अमृत है सम्मान और विष है अपमान। अमृत तो सब पी लेते हैं, सब पचा लेते हैं, विष को पचा के दिखाओ, तब महादेव कहलाओगे। अपमान को स्वीकार करो, अपमान से आपके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, तब मानो कि आप वैष्णव हो, आप भक्त हो, आप भक्ति के पथगामी हो। ठाकुर जी मंद मुस्कुराने लगे, बोले वाह,
द्वारिका हमारी, हमारे ही लोग, और हम पे ही निंदा, हमारी ही ईर्ष्या कर रहे हैं, हम पर ही कलंक लगा रहे हैं। लेकिन एक बात बताएं बंधु, बहुत सफाई देने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं चोर है। जो सत्य व्यक्ति होगा वो बहुत सफाई नहीं देगा अपनी अपनी क्रिया की, वो ज्यादातर मौन रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति गलत है वो हर बात को क्लियर करने के लिए बहुत सफाइयां देगा। ठाकुर जी ने कोई सफाई नहीं दी। हम गलत हैं ही नहीं तो हम क्यों प्रस्तुत करें, सबसे जा जाके कहें कि भाई मैंने नहीं किया। लेकिन फिर भी ठाकुर जी ने मन में विचार किया, कोई बात नहीं, गोपनीय तरीके से मैं खोज तो करूं प्रसन्न है कहां। भगवान अपनी सेना लेकर के निकले, तभी देखा कि जंगल में दूर द्वारिका से प्रसन्न मरा पड़ा था। भगवान ने कहा देखो इसके आसपास मणि है क्या? मणि तो मिली नहीं, शेर के पंजों के निशान। भगवान बोले पीछे पीछे चलो। आगे देखा तो शेर भी मरा पड़ा था, मणि वहां भी नहीं, भालू के पैरों के निशान। उसके पीछे गए तो एक गुफा में वो जा रहे थे। भगवान ने सेना को बाहर रोक दिया, बोले मैं भीतर जाता हूं, 18 दिन में अगर वापस नहीं आऊं तो सब द्वारिका चले जाना। ठाकुर जी भीतर गए तो थोड़ी भीतर जाके देखा अद्भुत प्रकाश उस मणि का दिखाई दिया। ठाकुर जी को मणि मिल गई। भगवान ने मणि जैसे ही उठाई, भालू ने ठाकुर जी के ऊपर आक्रमण कर दिया। 4 दिन तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे, 18 दिन तक युद्ध करते रहे। 18 दिन बाद जब उसकी नस नस ढीली पड़ गई, हाथ पैर काम करने बंद कर दिए, तब चरणों में गिर गया, बोले भगवान क्षमा कर दो, मैं कोई और नहीं हूं नाथ, आपका दास जामवंत हूं, मुझे स्वीकार करो। भगवान ने जैसे सुना जामवंत जी, उठा करके हृदय से लगाया, बोले जय हो, एक युग बाद दर्शन हो रहा है आपका। त्रेता में आप पधारे, अब द्वापर में दर्शन। जामवंत जी बोले भगवान मेरी कुटिया में कैसे आना हुआ? बोले हम ये मणि लेने आए हैं। पूरी बात भगवान ने बताई। जामवंत जी आप हमारे साथ चलो, आपको द्वारिका के लोगों के सामने एक बार गवाही देनी पड़ेगी, क्योंकि द्वारिका के लोग हम पर विश्वास नहीं करेंगे। मुझे उसकी चिंता नहीं, पर फिर भी सत्य प्रकट होना चाहिए। जामवंत जी बोले मैं नहीं जाऊंगा गवाही देने, कोई और जाएगा। कौन? आप दोनों हाथ आगे करो। भगवान ने दोनों हाथ आगे किए तो एक हाथ में मणि रख दी, दूसरी हाथ में अपनी बेटी का हाथ रख दिया। बोले नाथ अब मेरी पुत्री जाएगी आपके साथ, जामवती, आप इसको स्वीकार करो, इससे विवाह करो, और यही आपके लिए गवाही देगी। भगवान बोले एक कलंक हटेगा दूसरा लगेगा। बताओ, ठाकुर जी के ससुर जी कोई मानव नहीं है, भालू हैं, रीछ हैं। इनको मानवों की कन्या पसंद नहीं आई, ये भालू की बेटी से ब्याह करके आए हैं। जामवंत जी बोले प्रभु मर्यादा वर्यादा सब आपकी त्रेता में खत्म हो गई, अब तो आप लीला पुरुषोत्तम हो। मर्यादा पुरुषोत्तम तब थे, अब लीलाएं कर रहे हो नाथ, अब स्वीकार करो। और ठाकुर जी ने दूसरी पत्नी के रूप में, दूसरे विवाह के रूप में जामवती जी को स्वीकार किया। प्रथम रुक्मणी, दूसरी जामवती। ठाकुर जी आए, आकर के पूरी द्वारिका नगरी के सामने भगवान ने मणि प्रस्तुत कर दी, और गवाही के रूप में जामवती जी ने सब सत्य बताया कि मणि उनके पास कहां से पहुंची। द्वारिका के लोग भगवान से क्षमा मांगने लगे, सॉरी, ठाकुर जी कान पकड़ने लगे। और अब क्या हुआ? अभी तक भगवान को गलत कह रहे थे, अब वे सब सत्राजित को गलत कहने लगे। बोले इसने हमारे ठाकुर जी के ऊपर कलंक लगाया। सत्राजित का घर से निकलना दुश्वार हो गया। सत्राजित बोला मैं क्या करूं, कहां जाऊं, द्वारिका के लोग तो मुझे मारने को घूम रहे हैं, मैंने भगवान के ऊपर कलंक लगाया। तो सत्राजित ने अपने घर में देखा उसकी बेटी, उसका नाम सत्यभामा। उसने सोचा यदि द्वारिकाधीश से मैं अपनी बेटी का ब्याह कर दूं, वो मेरे संबंधी हो जाएं, तो मेरे ऊपर से कलंक हट जाएगा। अच्छा, सत्यभामा जो थी ये पहले से ही भगवान से ब्याह करना चाहती थी, लेकिन सत्राजित नहीं चाहता था। सत्राजित ने जाके भगवान से कहा ठाकुर जी मेरी बेटी को आप पत्नी रूप में स्वीकार करो। भगवान बोले तुम्हारी कन्या तो पहले से ही चाहती है हमसे ब्याह करना, तुम ही उसको हमारे बारे में गलत सलत बोलते रहते हो। चलो ठीक है। तीसरा विवाह भगवान ने सत्राजित की पुत्री सत्यभामा से किया। सत्राजित दहेज में मणि लेकर के आया भगवान के सामने। बोले भगवान ये स्वीकार करो। ठाकुर जी बोले इसको दूर रखो मेरे से, मुझे नहीं चाहिए। क्यों? बोले इसके प्रति एक सूक्ष्म लोभ हुआ था मेरे अंदर कि इससे द्वारिका का कल्याण हो सकता है। बंधुओं एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, पाप के पिताजी का नाम है लोभ, पाप के बाप का नाम है लोभ। एक बार यदि किसी वस्तु के प्रति हो गया तो निश्चित है लोभ इतना भी अगर भीतर आ गया तो मानो ये समझ लीजिए कि पाप का द्वार खुल गया। अब सब आएंगे, काम भी आएगा, क्रोध भी आएगा, मोह भी आएगा, वैराग सब आ जाएंगे भीतर। इसलिए लोभ से बचो,
लोभ नहीं होना चाहिए। लोभ दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संग्रह वृत्ति लोभ और दूसरा होता है भोग वृत्ति लोभ। संग्रह वृत्ति लोभ मतलब पैसा कमा कमा के संग्रह करते जा रहे हैं, छुपाते जा रहे हैं, धरते जा रहे हैं, रखते जा रहे हैं, निकालने के नाम पर कुछ नहीं। हां, केवल अपने लिए कर रहे हैं, कहीं दान पुण्य करना हो, किसी गरीब की सहायता करनी हो, कहीं किसी को देना हो, उसके लिए कुछ नहीं। ये संग्रह वृत्ति लोभ है। और दूसरा होता है भोग वृत्ति लोभ। भोग वृत्ति लोभ मतलब जितना कमाया है वो केवल अपने ऐशो आराम और अपनी उपलब्धियों में ही खर्च करते हैं केवल। ये दो प्रकार के लोभ हैं, लोभ से बचो। यदि किसी व्यक्ति ने जीवन पर्यंत कभी लोभ नहीं किया, निश्चित है उसके भीतर कभी पाप प्रवेश नहीं कर सकता। और यदि आपने कोई पाप किया है तो निश्चित आप खोजिए, कहीं तो आपने लोभ किया था, इसीलिए पाप बना है। तो पाप के बाप का नाम क्या है? क्या है? लोभ। एक कथा में सुनाया करता हूं। कथा में एक ब्राह्मण बालक था, बनारस से पढ़ करके गया तो पिताजी ने उससे पूछा, बताओ पढ़ करके आए हो? बोले हाँ। गुरुजी ने सब पढ़ा दिया? बोले हाँ। बताओ पाप के बाप का नाम क्या है? तो ब्राह्मण बालक ढूंढने लगा सब जगह, पोथियां खोल खोल के। बोले गुरुजी ने ये तो नहीं पढ़ाया, पाप के बाप कौन है? बोले जाओ गुरुजी से पूछ के आओ या ढूंढ के आओ, और जब तक तुमको पाप का बाप ना मिले घर नहीं आना। ब्राह्मण बालक बेचारा घूमता घूमता सब जगह पूछता हुआ जा रहा है, कहीं से भी उसको संतोषजन्य उत्तर नहीं मिला। तभी वो एक वैश्या के पास गया। थी वो वैश्या, लेकिन ब्राह्मण बालक को नहीं पता था। सुंदर घर बना था, बाहर गौ माता बैठी है, तुलसी का पौधा लगा है। उसने सोचा कोई वैष्णव का घर है, थोड़ा कुछ अन्न जल ग्रहण कर लेता हूं। भीतर जाकर के जैसे ही बैठा, वैश्या ने जल पिलाया। जल पी करके ब्राह्मण बालक ने पूछा, देवी आप कोई वैष्णव भक्त हो? आपका नाम क्या है? वैश्या ने अपना नाम बताया और कहा, मैं कोई वैष्णव नहीं हूं, मैं इस नगर की वैश्या हूं। जैसे ही बालक ने सुना वैश्या, पानी का गिलास दूर फेंक दिया। बोले ओहो, अब तो मुझे गंगा जल में नहाना पड़ेगा, कपड़े सहित नदी में कूदना पड़ेगा, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, पाप का बाप खोजने निकला था, पाप कर दिया, एक वैश्या के घर का पानी पी लिया मैंने, अरे राम 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 राम, पुण्यम पापम, कान पकड़ने लगा। जैसे ही जाने लगा, वैश्या ने रोका। मन में सोचा पाप का बाप ढूंढने निकला है बालक, ज्यादा दूर नहीं जाने देते, हम ही मिलवा देते। पैर पकड़ लिए, बोले भगवान आप जैसे लोग भूले भटके मेरे घर आते हैं, ऐसे मत जाइए ना। 3 दिन से आप भूखे प्यासे घूम रहे हैं, पाप के बाप को खोज रहे हैं, क्या पता कितने दिन तक नहीं मिलेगा, 2-4 रोटी खा जाइए, कुछ प्रसाद पा लीजिए। ब्राह्मण बोला, तेरे घर का पानी पीने से मैं अपवित्र हो गया और तू कह रही है मेरे घर पे भोजन पा लो? महाराज आपको दक्षिणा में 5 सोने की मोहर दे दूंगी मैं, अगर आप मेरे यहां का प्रसाद पाओगे तो। बालक ने मन में विचार किया, है तो वैश्या, पाप तो हो ही गया है, जनेऊ तो बदलना ही है, नदी में स्नान तो करना ही है, प्रायश्चित्त तो करना ही है, तो फिर एक संग ही कर लेंगे। अब 3-4 दिन तक बाहर घूमेंगे, कुछ तो चाहिए, दक्षिणा मिल ही जाएगी। अच्छा ठीक है, लेकिन हम अपने आप बना के पाएंगे भोजन, तुम्हारे हाथ का नहीं पाएंगे। वैश्या बोली, जो आज्ञा आप पाओ। रोटी बनाने के लिए बैठे तो वैश्या बोली, मेरे घर पर आप आए और आप अपने हाथ से रोटी बना रहे हो, मुझसे देखा नहीं जा रहा है, मैं 5 की जगह 7 सोने की मोहर दे दूंगी, रोटी मुझे बनाने दो। हाथ धो करके बालक उठ गया, बोले लो बनाओ। वैश्या ने रोटी आदि बना करके थाली में रख करके सन्मुख पधरा दिया। बालक जैसे ही पाने के लिए बैठा, वैश्या ने हाथ पकड़ लिया, बोले मेरा मन होता है मैं अपने हाथ से आपको खिला दूं। बालक बोला, भाग जाऊंगा मैं, तुम्हारे हाथ का पाऊंगा मैं, तुम्हारे हाथ से खाऊंगा। 15 सोने की मोहर दे दूंगी मैं दक्षिणा। बालक ने मुंह खोल लिया, लो खिलाओ। वैश्या ने कवल तो नीचे रखा और कहा, महाराज अपने पिताजी को जाकर के कह दीजिएगा पाप के बाप का नाम है लोभ। बताइए, आप मेरे घर का जल पीना पसंद करते हैं? कभी नहीं। आपको पता चल गया कि मैं वैश्या हूं, उसके बाद मेरे घर का भोजन पाना चाहिए था? नहीं पाना चाहिए था। मेरे हाथ की बनी रोटी खानी चाहिए थी? नहीं खानी चाहिए थी। मेरे हाथ से आपको खाना चाहिए था? नहीं। ये सब आपने क्यों किया? बोले तुम्हारी श्रद्धा। बोले श्रद्धा नहीं, झूठ मत बोलिए, सब दक्षिणा। महाराज पाप के बाप का नाम है लोभ। लोभ किसे कहते हैं? जितना प्राप्त हो उससे अति की कामना, इसको लोभ कहते हैं। पिताजी से जाकर के कह देना पाप के बाप का नाम लोभ है।
ब्राह्मण बालक ने वेश्या के चरण पकड़ लिए, बोले धन्यवाद, आप तो मेरी गुरु हो, मैंने आपको किस रूप में देखा, पर आपने तो मेरे चक्षु खोल दिए। इसलिए भैया जीवन में पाप से बचना है, लोभ से बचो। यदि कभी आपसे कोई पाप हो जाए तो एक बार एकांत में बैठ के विचार करना कि मैंने कब लोभ किया था। आपको पता चल जाएगा कि आपने लोभ कब किया, क्योंकि बिना लोभ के कोई पाप होता ही नहीं है। लोभ से बचो। ठाकुर जी ने लेने से मना कर दिया, बोले ले जाओ इसको, हमको नहीं चाहिए मणि। अब बंधुओं हुआ क्या, बड़ी बहुत सुंदर है इस समंतक उपाख्यान। ऐसा भागवत में लिखा है, इस उपाख्यान को सुनने से व्यक्ति को जीवन में कलंकित नहीं होना पड़ता, और यदि कोई व्यक्ति कलंकित हो तो वो अपने कलंक से बच जाएगा, धीरे धीरे उसका कलंक समाप्त हो जाएगा। सत्राजित मणि लेकर के वापस चला गया अपने घर। भगवान का तीसरा ब्याह सत्यभामा के साथ हो गया। अब सत्यभामा जो थी, इसकी पहले किसी और से सगाई हो चुकी थी, और जिससे सगाई हुई थी उसने इसी बात के लिए सगाई की थी ताकि ब्याह में मणि मुझको मिलेगी दहेज में। उस सतधनवा ने, जो सत्यभामा का पूर्व मंगेतर था, उसने मन में विचार किया कि कन्या तो हाथ से चली गई, मणि को मैं अपना सकता हूं, और उसने अर्धरात्रि में सत्राजित का वध कर दिया। मणि लेकर के वो भाग गया, मतलब भगवान के तीसरे ससुर जी पधार गए। जैसे ही ठाकुर जी को यह बात पता चली कि सत्राजित यादव पधार गए तो भगवान बहुत रोए। इसलिए नहीं रोए कि अपने ससुर जी की याद आ रही थी, इसलिए रोए ताकि सत्यभामा को लगे कि हम उसके पिता से बहुत प्रेम करते हैं। बहुत रोए ठाकुर जी, इतना रोए कि महाराज सत्यभामा की गोद गीली कर दी ठाकुर जी ने रो रो करके, नेत्रों से आंसू, और बोले मैं तो अपने वसुदेव जी से भी ज्यादा प्रेम करता था सत्राजित यादव से। सत्यभामा हृदय से लगाए, बोले आप रोइए मत, मैं जानती हूं आपको मेरे पिताजी से बहुत स्नेह है। लेकिन ठाकुर जी का नाटक उल्टा पड़ गया ठाकुर जी पे। सत्यभामा बोली आप रोइए मत, आंसू पहुंचिए अपने, आपको बहुत कष्ट है ना मेरे पिता के मरने का। हाँ देवी बहुत कष्ट है मुझे, तो जाइए मेरी पिता की मृत्यु का बदला आप ही लेके आइए। उस सतधनवा को मार दीजिए, उसी ने मारा मेरे पिताजी को, और उसने मेरे पिता की प्राण से भी ज्यादा प्यारी मणि को चुरा लिया, वो मणि उससे ले आइए, मुझे दे दीजिए। भगवान बोले संभलो भैया, पति देवों यहां संभलो, ज्यादा पत्नी के नजरों में अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए नाटक मत करो, नहीं तो फंसोगे। जैसे हो सहज रहो। ठाकुर जी बहुत, वे तो चाहते ही नहीं थे कि सत्यधनवा के पास जाना पड़े, मणि द्वारिका में दोबारा आवे, लेकिन क्या करें, फंस गए। अच्छा, हमने थोड़ा दर्शन किया दशम स्कंद एकादश स्कंद में, जहां भगवान के गृहस्थाश्रम का वर्णन है। ठाकुर जी 16,108 पत्नियों में सबसे ज्यादा डरते यदि किसी से तो वो सत्यभामा से ही डरते हैं, क्योंकि सत्यभामा थोड़ी सी स्वभाव में तेज है। ठाकुर जी को हल्का सा भय रहता है उसके आगे। तो सत्यभामा, सावधानी से सुनो सब लोग। ठाकुर जी गए सतधनवा को मारने के लिए, तो किसी गुप्तचर ने सतधनवा को बता दिया, बोले भाग जाओ द्वारिकाधीश तुमको मारने आ रहे हैं। सतधनवा ने कहा यदि मेरे पास मणि मिल गई तो द्वारिकाधीश जान से मार देंगे, मणि को कहीं छुपा देता हूं। तो उसने मणि दे दी अक्रूर जी को जाकर के, और मणि दे करके सतधनवा भागा। भगवान ने रास्ते में पकड़ लिया, पकड़ करके उसको वध कर दिया। मणि खोजी उसके कमरे पर, घर में जाके देखी, मणि कहीं नहीं मिली। भगवान बोले सतधनवा मर तो गया, लेकिन अब मणि नहीं मिली, सत्यभामा और नाराज हो जाएगी कि मणि कहां है। ठाकुर जी लौट करके द्वारिका आए, सत्यभामा द्वार पर खड़ी थी। भगवान बोले हमने सतधनवा को मार दिया। सत्यभामा ने हाथ आगे किया, मणि? ठाकुर जी बोले वो तो उसके पास थी नहीं, मैंने सब जगह देखी, मिली नहीं मुझे। तो बंधुओं, सत्यभामा के हृदय में पता है क्या भाव आया कि इनकी नजर तो पहले से थी मेरे पिता की मणि पर, ये पहले से ही चाहते थे उसको हड़पना। आज इनको मौका मिल गया और इन्होंने मेरे पिता की मणि को छुपा लिया है, मुझे नहीं देना चाहते। ठाकुर जी तो अंतर्यामी है, सब पता है। भगवान कहते हैं जय हो, धन्यो गृहस्थाश्रम। ये गृहस्थाश्रम है भैया, यहां संग रहने वाला पति भी आप पर संशय कर सकता है, सदा संग रहने वाली पत्नी भी आप पर संशय कर सकती है। यदि आप गलत नहीं हो तो मौन रहो,
लेकिन अगर आपकी गलती है तो उसको सुधारो। आपको संभालना चाहिए बंधुओं। गृहस्थ आश्रम बहुत श्रेष्ठ होता है। भगवान नारद जी से कहते हैं, नारद कोई त्यागी मुझको भजे, कोई विरक्त मुझको भजे, मुझे उतना सुख नहीं मिलता, लेकिन परिवार वाला व्यक्ति जब मेरा स्मरण करता है ना, मुझे बहुत सुख मिलता है। परिवार वाला व्यक्ति अपने गृहस्थ आश्रम को संभालता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम की महिमा को ना जान करके मेरे मंदिरों में घूम रहा है, मुझे वो बिल्कुल प्रिय नहीं। गृहस्थ आश्रम एक प्रकार की तपस्या है बंधुओं, उसको सही तरीके से निर्वहन करो। मेरा मंतव्य आसक्ति से नहीं है, आसक्ति मत करो, पर संभालो उसको, बहुत व्यवस्थित तरीके से उसका निर्वहन करो। या तो आपको पहले ही विरक्त हो जाना था जब आपसे गृहस्थाश्रम नहीं संभल रहा तो, लेकिन गृहस्थाश्रम में आए हो तो उसको दायित्व दीजिए, उसको सम्मान दीजिए। गृहस्थाश्रम संभालना चाहिए। बंधुओं, मैं आपसे एक बात बहुत श्रेष्ठता से कह दूं, कोई मन में कोई और भाव ना रख करके, यदि कोई व्यक्ति ज्यादा नाम जप ना भी करे, कोई ज्यादा पूजन आदि ना भी करे, लेकिन अपने गृहस्थाश्रम का सही तरीके से धर्म के पथ पर चल करके निर्वहन करे, उस व्यक्ति का गृहस्थाश्रम निर्वहन ही उसका कल्याण करेगा। संभालिए। सत्यभामा ने भगवान के ऊपर शंका की, लेकिन ठाकुर जी लड़े नहीं सत्यभामा से, मौन हो गए। भगवान जानते हैं कि मेरे ऊपर संशय कर रही है, लेकिन उसके बाद भी ठाकुर जी मौन रहे, कोई बात नहीं, मैं गलत नहीं हूं, सत्य एक दिन अपने आप प्रकट हो जाएगा। और एक दिन वही हुआ, अक्रूर जी ने आकर के पूरी द्वारिका नगरी के आगे स्वीकार किया कि ये मणि हमारे पास है। तब सत्यभामा को बड़ी आत्मग्लानि हुई। सत्यभामा ने जाकर के भगवान से क्षमा मांगी। भगवान बोले कोई बात नहीं, आपको जो लगा आपने विचार किया, परंतु सत्यभामा, गृहस्थ आश्रम में एक नियम होना चाहिए। क्या? कितना भी बड़ा विवाद हो जाए, सूर्यास्त के बाद वो विवाद शांत होना चाहिए। पति पत्नी का हो, परिवार का हो, कितना भी भयावह विवाद हो, उसको सूर्यास्त से पहले पहले निपटाने का प्रयास कीजिए। यदि आपने सूर्यास्त के बाद का समय दिया और लंबे समय तक उस भाव को नष्ट नहीं किया, तो वो एक घाव की तरह, एक भयभीत घाव की तरह सदा सदा सर्वदा के लिए बना रहेगा, कभी नष्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए सत्यभामा, तुमने 1 वर्ष तक हमसे बात नहीं की। तुम्हारी शंका यह थी कि मणि मेरे पास है, तुमको बैठना चाहिए था, मुझसे बात करनी चाहिए थी, एक एक बात मुझसे समझनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, अब 1 वर्ष बाद ही सही तुमको सत्यता पता चल गई, कोई बात नहीं। सत्यभामा ने क्षमा मांगी, भगवान ने उसको क्षमा कर दिया। इस प्रकार भगवान अपने गृहस्थ आश्रम का निर्वहन कर रहे हैं। आजकल, अब ठाकुर जी तो नहीं, मैं ऐसा कहता हूं, आजकल लोग गृहस्थ आश्रम में जरा सी नोक-झोंक होती है तो महाराज बहुत विवाद हो जाते हैं और कहां तक बात पहुंच जाती है, सब खत्म हो जाता है। नहीं, गृहस्थ आश्रम, आश्रम कहा गया है उसको, मतलब वह भी एक बहुत बड़ा दायित्व है, उसको बहुत संभल करके उसका निर्वहन करना चाहिए। ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं उससे। भगवान की 3 पत्नियां हैं। एक दिन भगवान अर्जुन के साथ में भ्रमण कर रहे थे, तभी देखा कि एक सांवली सी, एक परम सुंदरी एक कन्या यमुना जी के तट पर बैठी है और बैठ करके ध्यान लगा रही है। अर्जुन ने जैसे ही उसको देखा, अर्जुन देख करके बोला, कन्हैया ये कितनी सुंदर है, देखना इसका रंग थोड़ा सा सांवला लेकिन सुंदर कितनी है। भगवान बोले हाँ सुंदर तो है, कन्हैया कुछ करो ना, मेरो याते ब्याह है जाए। ठाकुर जी बोले अरे जाके कह दे कि मुझको तो ब्याह करना हो, ब्याह कह जाएगा और बाकी सब हम करा देंगे। अर्जुन गया, जाकर के उस श्याम वर्णा, श्याम सुंदर जैसी दिखने वाली कन्या से जाके बोला, हे श्याम वर्णा, आप यहां क्या कर रही हो, किसका स्मरण कर रही हो, किसका ध्यान कर रही हो। उसने जैसे ही नेत्र खोले, कमल जैसे कटाक्ष नेत्र, अत्यंत सुंदरी, सीधे अर्जुन का नाम लेके बोली, अर्जुन मैं कालिंदी हूं यमुना। अर्जुन तो भयभीत हो गया, तुमको मेरा नाम कैसे पता? बोले मुझे सब पता है। अर्जुन बोले तू यहां कैसे बैठी हो? बोले तुम्हारे जो मित्र श्री कृष्ण है ना, मैं उनको अपने पति रूप में वर्ण करना चाहती हूं, इसलिए उनके ध्यान में बैठी। अर्जुन लौट करके आया, बोले आपको पहले से पता था ना कि वो आपसे ब्याह करना चाहती है? ठाकुर जी बोले हमको पता तो था, लेकिन फिर भी तेरी इच्छा थी, तो हमने कहा सीधे उससे ही सुन लो तुम वो क्या चाहती है। और चतुर्थ विवाह भगवान का कालिंदी यमुना जी के साथ में हुआ। बोलो श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। बंधुओं,
एक बात सुनिएगा, ठाकुर जी ये जो ब्याह कर रहे हैं ये कोई सांसारिक स्त्रियां नहीं है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पंचभूत बाहर के और 4 तत्व मानव के भीतर होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। उनमें से चित्त रूपी जो है ये भगवान का रूप है, तो चित्त को हटा दो 3 बचे, मन, बुद्धि और अहंकार। ये 3 भीतर के तत्व, 5 बाहर के तत्व, यही भगवान की अष्टपटरानियां हैं। रुक्मणी जी अग्नि का रूप है, यमुना जी ये जल तत्व हैं, सत्यभामा वो पृथ्वी तत्व हैं। अभी आगे कथा आएगी, एक भौमासुर नाम का दैत्य था, भूमि का बेटा। उस भौमासुर को जन्म लेते ही ब्राह्मणों ने बताया, हे भूमि देवी, भगवान इसको मारेंगे तुम्हारे बेटे को। तो भूमि ने भगवान से जाके कहा, बोले नाथ मेरे बेटे को कभी मत मारना। भगवान बोले जब तक तुम नहीं कहोगे तब तक नहीं मारेंगे। वही भूमि, उस भूमि का तत्व ही सत्यभामा के रूप में प्रकट हुआ। और भगवान जब भौमासुर को मारने के लिए गए तो अपने आप ही सत्यभामा बोली मैं चलूं साथ में। भगवान बोले चलो। ठाकुर जी भौमासुर के साथ युद्ध करते रहे, लेकिन युद्ध में उसको मार नहीं रहे, बच रहे हैं। तभी रथ पर बैठी हुई सत्यभामा जोर से बोली, ठाकुर जी आप इससे बच क्यों रहे हो, उसको मार दीजिए। भगवान बोले बस इसी की प्रतीक्षा थी, तुम कहो तब मारे। और भौमासुर का वध किया। इसका मतलब क्या है, ठाकुर जी की जितनी भी पत्नियां हैं ये कोई सामान्य स्त्रियां नहीं है। ठाकुर जी के द्वारा बनाई गई सृष्टि को ही भगवान ने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। जिस प्रकार आप किसी वस्तु को स्थापित करते हो, सदा गाते रहते हो मेरी है मेरी है मेरी है, ठीक वैसे ही ये पूरी सृष्टि ठाकुर जी के, सब ठाकुर जी की पत्नियां हैं। बस यहां एक लीला रूप में ठाकुर जी ने उनके साथ विवाह किया। तो भगवान का चतुर्थ विवाह श्री यमुना जी के साथ में हुआ। यमुना जी